हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट होम साइंस में। आज हम बात करेंगे रिसर्च पर। रिसर्च के जितने भी टॉपिक आपके नेट में हैं वो सारे मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च कैसे होता है और क्या है। तो जो हमारा रिसर्च है वो क्या है, हमारे जीवन में जो भी प्रगति इस समय हो रही है वो सब रिसर्च से ही संभव है। उनको किसी भी समस्या को बहुत ही गहनता से और गंभीरता से लॉजिकल रूप से किसी समस्या का हल निकालना ही, सोल्यूशन निकालना ही रिसर्च है। तो जो हमारा रिसर्च है वो अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। यानी री का मतलब बार बार और सर्च का मतलब खोजना, यानी किसी भी चीज़ को बार बार खोजना ही रिसर्च है। पर ये नहीं कि कोई भी चीज़ आप खोज रहे हैं, कोई भी लॉजिकल रूप से कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसको बार बार खोजना ही रिसर्च है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नवीन ज्ञानों का सृजन करना ही रिसर्च है। तो जो ये ज्ञान क्या है, तो यही जो ज्ञान है ये हमारे कई प्रकार के हैं। इन्हीं ज्ञानों के जरिए जब हमें कोई चीज़ मतलब नॉलेज होती है तो उनके थ्रू ही आगे रिसर्च होता है। यानी तो जो हमारे ज्ञान है यहाँ पे, वो नॉलेज जो है हमारी, वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसे आप समझ लेंगे तो आगे आपको रिसर्च को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च आप कोई 20 से टॉपिक उठा के अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही रिसर्च को आपको जानना होगा कि रिसर्च क्या है, कैसे होता है। हाँ, तो ये जो ज्ञान की विधियों में सबसे पहली विधि है वो है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी जो हम अनुभव करते हैं, देख करके, सुन करके या सूंघ के, जो भी इंद्रियों द्वारा हम अनुभव होता है वो हमारा इसमें आता है। पर इस विधि का प्रयोग अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आते हैं उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, वो अविश्वसनीय होते हैं और लो क्वालिटी के होते हैं। इस वजह से अब इसका यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका अथॉरिटी मेथड। तो अथॉरिटी में इसमें क्या होता है, अधिकारिता। यानी अधिकारिता जो आपको शुरुआत से ही उस बारे में समझाया जाए, जैसे सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सागर की गहराई क्या है। तो इस पे आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप ले करके आगे उसके कुछ और भी नया अगर आपको रिसर्च करना है तो वो आप यहाँ से ये आपकी अथॉरिटी है, मतलब कि आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमन विधि। इसे अरस्तु ने दिया था। इसमें क्या होता है कि ज्ञान से अज्ञात की ओर जाना होता है। इसमें 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है, मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज, फिर लास्ट में रिजल्ट। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे प्राणी नश्वर है तो सुरेंद्र एक प्राणी है, तो सुरेंद्र भी नश्वर है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमन। इसको किसने दिया था, इसको बेकन ने दिया था। और इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। तो इसमें क्या हो, जैसे लता नश्वर है, राम नश्वर है, सीता नश्वर है, अतः मानव नश्वर है। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर आया। जैसे आप किसी की फैमिली में सारे मेंबर ग्रेजुएट हैं, तो जरूरी नहीं कि सबने बीए ही किया, कोई बीए किया, कोई बीएससी, कोई बीकॉम किया है, तो क्या है, लेकिन अंततः सब जितने भी मेंबर हैं वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। नेक्स्ट इसमें आपका आएगा लास्ट साइंटिफिक मेथड, जो आपका इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव है। इन दोनों को मिला के डार्विन ने साइंटिफिक मेथड का निर्माण किया। इसमें क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। जैसे आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है इसको जानेंगे। फिर हाइपोथेसिस, उससे देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आई, कहाँ क्या क्या जो भी आपका बन रहा है संभावना, उसको देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आएगा कि जो डाटा, जो सूचना है उसको संकलन करेंगे और उसका एनालिसिस होगा कि नेक्स्ट इसमें आएगा आपका रिजल्ट। फिर आपको एनालिसिस के बाद रिजल्ट मिलेगा। फिर उसमें विशिष्ट सिचुएशन के साथ देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आया। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ समस्या। जैसे मान लीजिए आपने टेबल लैंप ऑन किया, टेबल लैंप नहीं जला, तो क्या हो गया, आपने समस्या को आइडेंटिफाई किया कि टेबल लैंप नहीं जल रहा है। तो फिर क्यों नहीं जल रहा, यानी हाइपोथेसिस आया आपका। क्या हो सकता है उसका प्लग ढीला, हो सकता है लाइट नहीं आ रही हो, या हो सकता है कि उसके बल्ब का फिलामेंट टूटा हो। तो आप क्या करेंगे, फिर
आप जाएंगे सूचना डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, यानी आप जाएंगे दूसरे रूम में देखेंगे लाइट ऑन करके कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। फिर आप आएंगे देखेंगे प्लग ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। फिर नेक्स्ट आप उसमें देखेंगे जो फिलामेंट है वो टूटा है कि नहीं। तो ये सारे आपका आ गया। फिर रिजल्ट में आप आएंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, लाइट आ रही है, अगर आ रही है तो। नेक्स्ट आपका प्लग भी सही लगा, आपने देखा कि उसमें जो फिलामेंट था उसका वो टूटा हुआ था। तो आगे आपका रिजल्ट की इस वजह से हमारा लैंप नहीं जल रहा था। अब जो इसमें लास्ट स्टेप आता है, विशिष्ट परिस्थितियों में हाइपोथेसिस का सत्यापन। जैसे क्या हो गया, आप गए बाहर अदर रूम में, चेक किया कि लाइट नहीं आ रही है, मतलब ये लाइट आ रही है। तो आपका क्या हो गया कि लाइट तो आ रही है, इस वजह से ये चीज़ तो हमारा गलत हो गया, हमने जो सोचा था, जो हाइपोथेसिस की थी, तो फिर वो हट गया। नेक्स्ट आप आएंगे देखेंगे प्लग भी हाँ सही लगा, ये भी असत्य हो गया यानी हट गया। फिर आप लास्ट में आएंगे देखेंगे हाँ फिलामेंट टूटा था, इसी के कारण लाइट नहीं आ रही थी, तो ये जो आपकी हाइपोथेसिस थी ये सही हो गई। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं और वो जो टाइप्स हैं वो उनके बारे में अच्छे से डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।